हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो उसको समझते हैं। मैं इसको समझने के लिए एग्जांपल के साथ साथ कुछ डेफिनेशंस भी लूंगा ताकि ये चीजें आपको एकदम क्लियर रहे। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि सपोज यू देयर इज एक सैंपल स्पेस। राइट, सपोज सैंपल स्पेस यू। राइट, सॉरी, सैंपल स्पेस यू। इट मीन्स कि वहां पे एक सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस क्या यू है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो यू है बेसिकली कौन सा सैंपल स्पेस है, रोलिंग ऑफ अ डाइस। मैंने एक डाइस को मैंने क्या किया था, रोल किया था। ओके, रोलिंग ऑफ अ डाइस यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सपोज सैंपल स्पेस यू दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। राइट, तो अब यहाँ पे मैंने एक सैंपल स्पेस ले लिया है एंड मैंने एक उसका इवेंट भी लिया है। एंड ए, बेसिकली ए मैंने लिया है कि जो है ए इज वन ऑफ, क्या है, वन ऑफ इट्स इवेंट। किसका इवेंट है, सैंपल स्पेस यू का। तो यहाँ पे मैंने डिनोट किया इवेंट ए। इवेंट का मतलब आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या है, 1 2 एंड 3। चलो ठीक है, तो 1 2 3 या चलो इसको 2 3 ही लेते हैं बस। ठीक है, 2 ही लेते हैं। क्या है हमारा, जो हमारा इवेंट ए है वो क्या है, 2 एंड 3। अब ध्यान से समझो कि सैंपल स्पेस यू, उसके कुछ इवेंट होते हैं दैट इज ए 2 एंड 3। राइट, और इवेंट का नाम मैंने क्या रखा है, ए नाम रखा है। तो अब समझ में, सर अभी तक आया नहीं कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ये तो बताया ही नहीं। तो समझो बात को, जब तक ये नहीं समझोगे तो आगे नहीं समझ पाओगे। राइट, तो ये समझना जरूरी है कि जब एक सैंपल स्पेस होता है, कोई उसका एक इवेंट होता है, तो अब हमें समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, देन, कब, जब ये सारी चीजें हैं, देन द सेट, क्या, देन द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स, क्या, ऑल द आउटकम्स और एलिमेंट्स। राइट, या तो आउटकम या तो एलिमेंट ऑफ यू। किसका, यू, यू मतलब क्या है, सैंपल स्पेस। ये पता होना जरूरी है। यू मतलब यहां पे क्या है, सैंपल स्पेस। ऑल द आउटकम्स और एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर, क्या, विच आर नॉट इन द इवेंट ए। ओ, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स और एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन द इवेंट ए। जो इवेंट ए में नहीं है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कि जो प्रॉपर डेफिनेशन बना वो क्या बना, सपोज देयर इज अ सैंपल स्पेस यू एंड देयर इज अ वन इवेंट दैट इज ए, and A is the event of sample space U, then the set of all the outcomes or elements of U which are not in the event A, that is known as a complementary event. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है कि that is assume that the sample space U is 1 2 3 4 5 6 and the event that is A is 2 and 3, then what will be the कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। डेफिनेशन लिखा है और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में मैंने क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स और आउटकम्स विच आर नॉट इन द इवेंट ए। इवेंट ए में जो नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं बोल सकता हूं यू में से सर ए माइनस कर दो। यू में से ए माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से इवेंट है जो ए में नहीं बट यू में है। तो यहां पे आएगा 1 4 5 एंड 6। अब ध्यान से देखो, 1 4 5 एंड 6, these all events are in the sample space U, but they are not in the event A, and this is known as a complementary event, and it is denoted by a cap or dash or a bar or a power of C, right? तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए डैश और ए बार और ए पावर ऑफ सी। इट इज डिनोटेड बाय दिस थ्री थिंग्स। राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम। राइट, क्योंकि वेन डायग्राम आता रहेगा थोड़ा और इजीली समझ में आएगा। राइट, अच्छा, ये डेफिनेशन से क्या पता चला, बेसिकली इट मीन्स नॉट हैपनिंग आउट ऑफ एन इवेंट। राइट, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बेसिकली इट मीन्स वी आर फाइंडिंग not happening, not happening of an event। ये मेरा जो कहते हैं ना कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला कि भाई हमें एक ऐसा इवेंट फाइंड आउट करना है जो हुआ ही नहीं है, यानी ए डैश फाइंड आउट करना है, और ए डैश तो हुआ ही नहीं है क्योंकि हुआ क्या था, 2 3 मतलब इवेंट ए हुआ था। बात समझ में आया,
ठीक है। तो आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है डिट्टो वैसे ही लिख लेना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। जितनी बुक्स हैं, जितनी भी तो मटेरियल सर्च करोगे, हर जगह सिर्फ डेफिनेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को ही मैंने कन्वर्ट करके बताया है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा हम एक इवेंट वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था उसको माइंड में रखना है, ठीक है। तो एग्जांपल को माइंड में ये रखना है कि हमारा एक सैंपल स्पेस है। क्या है? हमारा एक सैंपल स्पेस है। तो इस सैंपल स्पेस को मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा सैंपल स्पेस यू है, जो हमने एज्यूम किया था। अब इसमें है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस तरह से कहीं 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस है। और इसमें एक इवेंट है ए क्या है हमारा? 2 and 3। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है? इवेंट ए। लेकिन मुझे ए थोड़ी फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ए डैश में विच आर नॉट द इवेंट ए, राइट। जो इवेंट ए नहीं है वो हमारा ए डैश हो जाएगा, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 1 4 5 and 6, राइट। तो इसको अभी मैं डिनोट करना हो तो ये जो मेरा ग्रीन पार्ट होगा, ठीक है, ये जो मेरा ग्रीन पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये शेडेड पार्ट इसको मैं बोल देता हूं। ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है तुम्हें, इसी को हम क्या बोल देंगे? ए डैश और ए बार और ए कैप, ठीक है। तो अगर इसको डिनोट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये जो शेडेड पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया इसको डिनोट कैसे करते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसे सर्कल बनाना होगा, ठीक है। बेसिकली ये लोग सर्कल बनाते हैं और मुझसे सर्कल बनता नहीं, इस वजह से मैंने सर्कल नहीं बनाया। ओके, तो याद रखना थोड़ा सर्कल कर देना, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया विद डेफिनेशन के साथ। तो लास्ट में एक बार और बोल देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मींस व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए बट इट इज अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, राइट। सिंपल इतना याद रखना है, ओके। और वी कैन से इट इज नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।